हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है एल डोराडो। एल डोराडो 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण होवर्ड हॉक्स ने किया है और इसमें जॉन वैन और रॉबर्ट मिचल्स ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेह ब्रैकेट द्वारा लिखित और हैरी ब्राउन के उपन्यासदार स्टार्स इन द देयर कुकर्स पर आधारित यह फिल्म एक बंदूकधारी के बारे में है जो अपने एक पुराने दोस्त की मदद के लिए आता है, जो एक शराबी शेरिफ है और एक रेंचर्स और उसके परिवार को दूसरे रेंचर्स से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगिट्स, एड अर्सन, क्रिस्टोफर जॉर्ज एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टार्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। होवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वैने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966 जापान में, 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमयी नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी ज़मीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और उस सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे ल्यूक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जैसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो ल्यूक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए ल्यूक के पेट में घाव कर दिया और ल्यूक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मेडी के विरोध के बावजूद ठीक होने के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है। एक एल डोराडो से बचता हुआ वह एक भोले-भोले युवक एलन बॉडेलियन हेटेरोडोक्स मिसिसिपी को चार्ली हैंगर से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। थॉर्नटन मिसिसिपी को चार्ली के दोस्त बिल और पेड्रो के प्रतिशोध से बचाने के लिए आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्सन मैकडोनाल्ड प्रभावित होता है और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हुए बताता हुए
कि उन्होंने बोर्ड जैसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद राय शराबी बन गया है। से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगिट्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। होवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वैने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966 जापान में, 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमय नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और उस सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे लुक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जैसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो लुक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए लुक के पेट में घाव कर दिया और लुक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड
कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मैडी के विरोध के बावजूद ठीक होने से के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है। एक एल डोराडो से बचता हुआ वह एक भोले भोले युवक एलन बॉडिलियन हेटरोलिस मिसिसिपी को चार्ली हैंगर से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। थॉर्नाड मिसिसिपी को चार्ली के दोस्त मिल्ट और पेड्रो के प्रतिशोध से बचाने के लिए आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्सन मैकलियोड प्रभावित होता है और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हुए बताता हुए कि उन्होंने बोर्ड जैसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद हराए शराबी बन गया है। से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगिट्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। होवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वैने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बैली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966 जापान में, 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमय नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा।
नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉमसन के आगमन के बारे में सुनते हैं और उस सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे लुएक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जेसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो लुएक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए लुएक के पेट में घाव कर दिया और लुएक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मेडी के विरोध के बावजूद ठीक होने के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है। एक एल डोराडो से बचता हुआ वह एक भोले भोले युवक एलन बॉडिलियन हेटरोलिस मिसिसिपी को चार्ली हैंगर से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। थॉर्नाड मिसिसिपी को चार्ली के दोस्त मिल्ट और पेड्रो के प्रतिशोध से बचाने के लिए आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्सन मैकलियोड प्रभावित होता है और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हुए बताता हुए कि उन्होंने बोर्ड जसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद हराए शराबी बन गया है। से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगिट्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। होवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वैने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966,
जापान में 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमयी नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और उस सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे लुक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जैसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो लुक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए लुक के पेट में घाव कर दिया और लुक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मेडी के विरोध के बावजूद ठीक होने के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है। एक एल डोराडो से बचता हुआ वह एक भोले भोले युवक एलन बॉडिलियन हेटरोलिस मिसिसिपी को चार्ली हैंगर से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। थॉर्नटन मिसिसिपी को चार्ली के दोस्त मिल्ड और पेड्रो के प्रतिशोध से बचाने के लिए आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्सन मैकलियोड प्रभावित होता है और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हुए बताता हुए कि उन्होंने बॉर्ड जैसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद हराय शराबी बन गया है। से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक
कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगर्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड्स हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। हॉवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वेने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966 जापान में, 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमयी नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और उस सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे लुक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जैसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो लुक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए लुक के पेट में घाव कर दिया और लुक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मेडी के विरोध के बावजूद ठीक होने से के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है। एक एल डोराडो से बचता हुआ वह एक भोले भोले युवक एलन बॉडिलियन हेटरोलिस मिसिसिपी को चार्ली हैंगर से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। थॉर्नटन मिसिसिपी को चार्ली के दोस्त मिल्ट और पेड्रो के प्रतिशोध से बचाने के लिए आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्सन मैकडोनाल्ड प्रभावित होता है और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हुए बताता हुए कि उन्होंने बॉर्ड जैसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद हराय शराबी बन गया है।
से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगिट्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड्स हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। हॉवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वेने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966 जापान में, 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमयी नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और उस सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे लुएक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जैसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो लुएक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए लुएक के पेट में घाव कर दिया और लुएक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मेडी के विरोध के बावजूद ठीक होने के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है। एक एल डोराडो से बचता हुआ वह एक भोले भोले युवक एलन बॉडिलियन हेटरोलिस मिसिसिपी को चार्ली हैंगर से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। थॉर्नटन मिसिसिपी को चार्ली के दोस्त मिल्ड और पेड्रो के प्रतिशोध से बचाने के लिए आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्सन मैकडोनाल्ड प्रभावित होता है और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हुए बताता हुए कि उन्होंने बॉर्ड जैसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद हराय शराबी बन गया है।
से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगिट्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। हॉवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वेने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966 जापान में, 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमयी नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और उस सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे लुक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जैसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो लुक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए लुक के पेट में घाव कर दिया और लुक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मेरी के विरोध के बावजूद ठीक होने के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है। एक एल डोराडो से बचता हुआ वह एक भोले भोले युवक एलन बॉडिलिन हेटरोलिस मिसिसिपी को चार्ली हैंगर से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। थॉर्नटन मिसिसिपी को चार्ली के दोस्त बिल और पेड्रो के प्रतिशोध से बचाने के लिए आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्सन मैकडोनाल्ड प्रभावित होता है और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हुए बताता हुए कि उन्होंने बोर्ड जैसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद हराय शराबी बन गया है।
से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगिट्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। हॉवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वैने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966 जापान में, 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमय नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और उस सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे लुक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जैसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो लुक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए लुक के पेट में घाव कर दिया और लुक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मेडी के विरोध के बावजूद ठीक होने के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है। एक एल डोराडो से बचता हुआ वह एक भोले भोले युवक एलन बॉडिलियन हेटरोलस मिसिसिपी को चार्ली हैंगर से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। थॉर्नटन मिसिसिपी को चार्ली के दोस्त मिल्ट और पेड्रो के प्रतिशोध से बचाने के लिए आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्सन मैकडोनाल्ड प्रभावित होता है और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हुए बताता हुए कि उन्होंने बोर्ड जैसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद हराय शराबी बन गया है।
से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगिट्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज, एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड्स हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। हॉवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वेने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966 जापान में, 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमयी नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और उस सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे लुएक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जैसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो लुएक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए लुएक के पेट में घाव कर दिया और लुएक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मेडी के विरोध के बावजूद ठीक होने के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है। एक एल डोराडो से बचता हुआ वह एक भोले भोले युवक एलन बॉडिलियन हेटेरोडोक्स मिसिसिपी को चार्ली हैंगर से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। थॉर्नटन मिसिसिपी को चार्ली के दोस्त बिल और पेड्रो के प्रतिशोध से बचाने के लिए आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्सन मैकडोनाल्ड प्रभावित होता है और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हुए बताता हुए कि उन्होंने बॉर्ड जैसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद हराय शराबी बन गया है।
से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगिट्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। हॉवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वेने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966 जापान में, 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमय नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और उस सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे लुक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जैसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो लुक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए लुक के पेट में घाव कर दिया और लुक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मेडी के विरोध के बावजूद ठीक होने के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है। एक एल डोराडो से बचता हुआ वह एक भोले भोले युवक एलन बॉडिलिन हेटरोलिस मिसिसिपी को चार्ली हैंगर से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। थॉर्नटन मिसिसिपी को चार्ली के दोस्त मिल्ड और पेड्रो के प्रतिशोध से बचाने के लिए आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्सन मैकडोनाल्ड प्रभावित होता है और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हुए बताता हुए कि उन्होंने बोर्ड जैसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद हराय शराबी बन गया है।
से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगर्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। हॉवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वेने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966 जापान में, 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमयी नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और उस सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे लुक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जैसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो लुक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए लुक के पेट में घाव कर दिया और लुक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मैडी के विरोध के बावजूद ठीक होने के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है। एक एल डोराडो से बचता हुआ वह एक भोले भोले युवक एलन बॉडिलियन हेटरोलिस मिसिसिपी को चार्ली हैंगर से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। थॉर्नटन मिसिसिपी को चार्ली के दोस्त मिल्ट और पेड्रो के प्रतिशोध से बचाने के लिए आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्सन मैकडोनाल्ड प्रभावित होता है और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हुए बताता हुए कि उन्होंने बॉर्ड जैसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद हराय शराबी बन गया है।
से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगर्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज, एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड्स हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। हॉवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वेने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966 जापान में, 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमयी नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और उस सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे लुएक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जैसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो लुएक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए लुएक के पेट में घाव कर दिया और लुएक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मेडी के विरोध के बावजूद ठीक होने के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है। एक एल डोराडो से बचता हुआ वह एक भोले भोले युवक एलन बॉडिलियन हेटेरोडोक्स मिसिसिपी को चार्ली हैंगर से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। थॉर्नटन मिसिसिपी को चार्ली के दोस्त बिल और पेड्रो के प्रतिशोध से बचाने के लिए आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्सन मैकडोनाल्ड प्रभावित होता है और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हुए बताता हुए कि उन्होंने बोर्ड जैसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद हराय शराबी बन गया है।
से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगर्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड्स हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। हॉवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वेने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966 जापान में, 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमयी नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और उस सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे लुएक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जैसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो लुएक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए लुएक के पेट में घाव कर दिया और लुएक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मेडी के विरोध के बावजूद ठीक होने के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है। एक एल डोराडो से बचता हुआ वह एक भोले भोले युवक एलन बॉडिलियन हेटेरोडोक्स मिसिसिपी को चार्ली हैंगर से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। थॉर्नटन मिसिसिपी को चार्ली के दोस्त बिल और पेड्रो के प्रतिशोध से बचाने के लिए आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्सन मैकडोनाल्ड प्रभावित होता है और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हुए बताता हुए कि उन्होंने बोर्ड जैसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद हराय शराबी बन गया है।
से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगिट्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। होवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वेने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966 जापान में, 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमय नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और उस सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे लुक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जैसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो लुक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए लुक के पेट में घाव कर दिया और लुक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मैडी के विरोध के बावजूद ठीक होने के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है। एक एल डोराडो से बचता हुआ वह एक भोले भोले युवक एलन बॉडिलियन हेटरोलिस मिसिसिपी को चार्ली हैंगर से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। थॉर्नटन मिसिसिपी को चार्ली के दोस्त मिल्ट और पेड्रो के प्रतिशोध से बचाने के लिए आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्सन मैकडोनाल्ड प्रभावित होता है और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हुए बताता हुए कि उन्होंने बॉर्ड जैसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद हराय शराबी बन गया है।
से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगर्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज, एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड्स हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। हॉवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वेने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966 जापान में, 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमयी नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और उस सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे लुएक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जैसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो लुएक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए लुएक के पेट में घाव कर दिया और लुएक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मेडी के विरोध के बावजूद ठीक होने के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है। एक एल डोराडो से बचता हुआ वह एक भोले भोले युवक एलन बॉडिलियन हेटेरोडोक्स मिसिसिपी को चार्ली हैंगर से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। थॉर्नटन मिसिसिपी को चार्ली के दोस्त बिल और पेड्रो के प्रतिशोध से बचाने के लिए आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्सन मैकडोनाल्ड प्रभावित होता है और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हुए बताता हुए कि उन्होंने बॉर्ड जैसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद हराय शराबी बन गया है।
से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगिट्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। हॉवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वैने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966 जापान में, 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमय नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और उस सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे लुक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जैसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो लुक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए लुक के पेट में घाव कर दिया और लुक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मेरी के विरोध के बावजूद ठीक होने के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है। एक एल डोराडो से बचता हुआ वह एक भोले भोले युवक एलन बॉडिलियन हेटरोलिस मिसिसिपी को चार्ली हैंगर से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। थॉर्नटन मिसिसिपी को चार्ली के दोस्त मिल्ट और पेड्रो के प्रतिशोध से बचाने के लिए आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्सन मैकडोनाल्ड प्रभावित होता है और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हुए बताता हुए कि उन्होंने बोर्ड जैसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद हराय शराबी बन गया है।
से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगिट्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। हॉवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वेने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966 जापान में, 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमयी नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और उस सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे लुक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जैसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो लुक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए लुक के पेट में घाव कर दिया और लुक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मैडी के विरोध के बावजूद ठीक होने के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है। एक एल डोराडो से बचता हुआ वह एक भोले भोले युवक एलन बॉडिलियन हेटरोलिस मिसिसिपी को चार्ली हैंगर से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। थॉर्नटन मिसिसिपी को चार्ली के दोस्त मिल्ट और पेड्रो के प्रतिशोध से बचाने के लिए आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्सन मैकडोनाल्ड प्रभावित होता है और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हुए बताता हुए कि उन्होंने बॉर्ड जैसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद हराय शराबी बन गया है।
से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगिट्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। हॉवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वेने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966 जापान में, 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमयी नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे लुएक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जैसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो लुएक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए लुएक के पेट में घाव कर दिया और लुएक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मैडी के विरोध के बावजूद ठीक होने के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है। एक एल डोराडो से बचता हुआ वह एक भोले भोले युवक एलन बॉडिलियन हेटरोलिस मिसिसिपी को चार्ली हैंगर से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। थॉर्नटन मिसिसिपी को चार्ली के दोस्त मिल्ट और पेड्रो के प्रतिशोध से बचाने के लिए आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्सन मैकडोनाल्ड प्रभावित होता है और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हुए बताता हुए कि उन्होंने बॉर्ड जैसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद हराय शराबी बन गया है।
से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगिट्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। होवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वेने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966 जापान में, 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमय नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और उस सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे लुक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जैसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो लुक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए लुक के पेट में घाव कर दिया और लुक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मैडी के विरोध के बावजूद ठीक होने के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद थॉर्नटन शहर से बाहर एक सैलून में है। एक एल डोराडो से बचता हुआ वह एक भोले-भोले युवक एलन बॉडेलियन हेटेरोडोक्स मिसिसिपी को चार्ली हैंगर से भिड़ते और उसे मारते हुए देखता है, जिसने 2 साल पहले मिसिसिपी के पालक पिता जॉनी डायमंड की हत्या की थी। थॉर्नटन मिसिसिपी को चार्ली के दोस्त मिल्ट और पेड्रो के प्रतिशोध से बचाने के लिए आगे आता है। उनके नियोक्ता प्रसिद्ध बंदूकधारी नेल्सन मैकडोनाल्ड प्रभावित होता है और थॉर्नटन को एल डोराडो में नौकरी की पेशकश करते हुए बताता हुए कि उन्होंने बॉर्ड जैसन की नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली है और एक लड़की के भाग जाने के बाद हराय शराबी बन गया है।
से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगिट्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। होवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वेने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी है लोरेन प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर। रिलीज की तारीखें 17 दिसंबर 1966 जापान में, 7 जून 1967 को अमेरिका में। कार्यकारी समय 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म सबसे पहले 17 दिसंबर 1964 को जापान में और 7 जून 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 12 मिलियन। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जेपी हैरो एल हराडो शहर के शेरिफ हैं और देखते हैं कि उनके पुराने दोस्त किराए के हथियार रखने वाले कोल थॉर्नटन अमीर जमींदार बॉर्ड जैनसन से एक रहस्यमयी नौकरी की पेशकश के जवाब में अभी-अभी आए हैं। हराय ने थॉर्नटन को बताया कि जैनसन वास्तव में ईमानदार मैकडोनाल्ड परिवार को उनकी जमीन से हड़पने की कोशिश कर रहा है और थॉर्नटन का काम हराय को देखभाल करना होगा। थॉर्नटन नौकरी ठुकराने के लिए सहमत हो जाता है और जैसन के खेत पर जाकर उसे यह बताता है। केविन मैकडोनाल्ड और उसके परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनते हैं और सबसे पुराना सोचते हैं। जब से केविन मैकडोनाल्ड और उसका परिवार थॉर्नटन के आगमन के बारे में सुनता है और सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे छोटे बेटे लुक को संतरी बनाया जाता है, लेकिन वह अपने पद पर सो जाता है। जब थॉर्नटन जैसन के साथ अपने टकराव से लौटता है तो लुक चौंक कर जाग जाता है और गोली चलाता है। थॉर्नटन ने पलटवार करते हुए लुक के पेट में घाव कर दिया और लुक ने थॉर्नटन के रोकने से पहले ही आत्महत्या कर ली और उसे लगा कि उसका घाव घातक है। खुद को दोषी महसूस करते हुए थॉर्नटन शव को फार्म हाउस ले जाता है और केविन को बताता है कि क्या हुआ था। मैकडोनाल्ड कबीले की इकलौती बेटी जो सच्चाई सुनने से पहले ही भाग जाती है और शहर वापस आते समय थॉर्नटन को गोली मार देती है। थॉर्नटन बच जाता है, लेकिन गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस जाती है। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर मिलर इसे निकाल नहीं पाते, इसलिए थॉर्नटन स्थानीय सैलून मालिक मैडी के विरोध के बावजूद ठीक होने के बाद चला जाता है, जो उसके लिए भावनाएं रखता है। समय के साथ उसकी पीठ में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिससे उसकी दाहिने हिस्से में अस्थायी पक्षाघात हो जाता है। 6 महीने बाद से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो उनका पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। सहायक कलाकारों में जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनी कट, मिशेल स्कैरी, आरजी ओमगिट्स, एड अर्सनल, क्रिस्टोफर जॉर्ज एडमर्स और जिम डेविस शामिल हैं। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डो होवर्ड हॉक्स पटकथा ले ब्रैकेट पर आधारित है। हैरी ब्राउन द्वारा लिखित 1966 में लिखी गई उपन्यास द स्टर्स इन देयर कवर्स द्वारा उत्पादित है। होवर्ड हॉक्स अभिनेता हैं जॉन वेने, रॉबर्ट मिचम, जेम्स कॉन, चार्ल्स होल्ट, पॉल फिक्स, आर्थर हनीकट, मिचेल स्कैरी। बात करते हैं इस मूवी के छायांकन के बारे में। इस मूवी में हमारे हैरी लॉर्ड रोशन हैं, द्वारा संपादित है जॉन वुडकॉक, संगीत दिया है नेल्सन बेली ने, उत्पादन कंपनी